रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट एजेंट किसको बोलते हैं? रियल एस्टेट एजेंट्स की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खौतीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। खौतीन हज़रात, अगर आप रियल्टर ऑनलाइन पुराना देख रहे हैं और रियल्टर ऑनलाइन की वीडियोस शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि रियल्टर ऑनलाइन के ऑब्जेक्टिव में पहले ये बात भी शामिल थी कि हम रियल एस्टेट एजेंट्स को भी ट्रेन करेंगे अपने इस चैनल पे, और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं या करते हैं, और रियल एस्टेट क्या है, इसकी सारी बुनियादी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देंगे। कुछ वक्ती मजबूरियों के बायस या समझ लें काम के लोड के बायस ये वाला फैक्टर हम इसको नहीं आगे बढ़ा सके, तो हमने दोबारा कोशिश की है कि इंशाल्लाह ताला आज से हम दोबारा इसको लेकर चल रहे हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है और रियल एस्टेट एजेंट्स की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट से क्या मुराद है। रियल एस्टेट जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो अल्फाज का मजमुआ है, रियल और एस्टेट। रियल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग, जेन्युइन या मौजूदा, यानी जो फिजिकली फील किया जा सके। जबकि जो एस्टेट है ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका पुराना फ्रेंच वर्ड है और इसका अंग्रेजी तर्जुमा है एस्टेट यानी कि स्टेटस। तो रियल एस्टेट से मुराद हम ये लेंगे कि हर वो चीज जो कि महसूस की जा सके, जिसको हम छू के देख सकते हैं, वो रियल एस्टेट की कैटेगरी में आती है। अब इसमें जो स्पेसिफिकली जिसको हम रियल एस्टेट में कंसीडर करते हैं वो है जमीन या जमीन के ऊपर बनी हुई कोई भी बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग जो है वो ऑफिस भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो जमीन जो है वो एग्रीकल्चरल भी हो सकती है, वो खाली जमीन भी हो सकती है, वो दरिया भी हो सकता है, वो पहाड़ भी हो सकता है, वो पहाड़ों के अंदर से निकलने वाली मादनियात भी हो सकती हैं, वो पहाड़ों के अंदर से निकलने वाला सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज जो कि जमीन से रिलेटेड है या जमीन के ऊपर बनी हुई है, अब वो पूरी कोई कंप्लीट बनी हुई बिल्डिंग भी हो सकती है या कोई अधूरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और किसी भी मुल्क के अगर बड़े बड़े लीडर्स को आप देखेंगे, बड़े बड़े टाइकॉन्स को देखेंगे, तो उनका ताल्लुक रियल एस्टेट से ही रहा होगा। रियल एस्टेट की अगर हम टाइप्स का डिस्कस करें, वैसे तो हम टाइप्स की और कैटेगरीज की अलग एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुख्तसरन आपको बताता हूं कि रियल एस्टेट की 5 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टाइप्स हैं, वो है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, एग्रीकल्चरल और रेजिडेंशियल, कमर्शियल और वैकेंट लैंड। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो उसमें आती है 6 कैटेगरीज हैं रियल एस्टेट की। सबसे पहले आती है वैकेंट लैंड, फिर आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ आती है स्टेट ऑन लैंड, यानी कि जो हुकूमत की मलकियती जमीन होती है वो। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ रियल एस्टेट का। अब हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है। देखें, जब भी कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस होती हैं, रियल एस्टेट की सौदेबाजी होती है, रियल एस्टेट की सेल परचेज होती है, तो उस दौरान जो प्रोफेशनल इसमें बायर को या सेलर को या दोनों को रिप्रेजेंट करता है वो रियल एस्टेट एजेंट कहलाता है। अब रियल एस्टेट एजेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फिलहाल बात करें कि रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है। तो वो आदमी, वो इंसान, वो ह्यूमन बीइंग जो कि रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन में बायर को, सेलर को या दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के दौरान, इस सेलिंग और बाइंग के दौरान जो निगोशिएट करवाता है, या जो इस डील को मैच्योर करवाता है, या जो सेलर की प्रॉपर्टी जो है वो बायर तक पहुंचाता है, या बायर को सेलर तक लेकर आता है, या इस सेल ट्रांजैक्शन के दौरान, इस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको जो तैयार करवाता है, या जो भी इसके अंदर बैठ के जो भी दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मुआहिदा बनता है, उसको जो एक कंप्लीट करवाता है, उसको हम कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि रियल एस्टेट एजेंट जो है वो इटसेल्फ मतलब अकेले भी काम कर सकता है, या किसी ब्रोकर फर्म के साथ काम कर सकता है, या एक पूरी ब्रोकर फर्म भी बना सकता है। तो रियल एस्टेट के एजेंट के काम करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान में राइज है। इंशाल्लाह इस पे फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। रियल एस्टेट एजेंट कौन बन सकता है? पाकिस्तान में कोई भी बंदा रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या कोई दूसरी सिंफ के लोग भी रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। रियल एस्टेट के लिए आपको एक बेसिक सी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर हैं
तो बहुत जबरदस्त है। लीगल लॉ के शोबे से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इस शोबे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आजकल तो हर शोबे का बंदा भी रियल एस्टेट में काम कर रहा है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं जो आपको यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज करवा रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। आप उसके उन इंस्टीट्यूट से रियल एस्टेट की प्रॉपर एजुकेशन लेके अपना इंफरादी तौर पे भी रियल एस्टेट का काम शुरू कर सकते हैं, या किसी पहले से जो रियल एस्टेट एजेंसी काम कर रही हो उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फिर काम को प्रैक्टिकली सीखने के बाद बाकायदा तौर पे अपना इंफरादी तौर पे काम शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। देखिए जी, वैसे तो मुल्की कवानीन के लिहाज से या उस शहर के लिहाज से या फिर उस डील के हिसाब से कि वो जो सेल परचेज की डील कर रहे हैं उसके हिसाब से रियल एस्टेट की जिम्मेदारियां जो है वो वेरी करती हैं, यानी कि चेंज होती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी तौर पे रियल एस्टेट की क्या जिम्मेदारियां वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली जिम्मेदारी आती है रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स। रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स में ये होता है कि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, जो भी हो। तो वो उनकी जरूरियात को और उनके मुफादात को मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट एजेंट जो होता है वो वर्क करता है, और वो एक बायर या सेलर के एडवोकेट के तौर पे काम करता है। दूसरी जो जिम्मेदारी है रियल एस्टेट की वो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब जो भी आपको रियल एस्टेट एजेंट के पास कोई प्रॉपर्टी आती है सेल करने के लिए, तो वो उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए काम करता है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे वो चैनल यूज कर सकता है। उसके लिए वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकता है, फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग कर सकता है, या उसका अपना कोई यूट्यूब चैनल है तो उस पर एडवर्टाइजिंग करता है, जैसे कि रियल्टर ऑनलाइन खुद ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा वो दूसरे बहुत सारे ऑनलाइन चैनल यूज कर सकते हैं, ज़मीन.com को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं इसके लिए। उसके मार्केटिंग को अपनी प्रॉपर्टी को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी जिम्मेदारी जो है वो है कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शोइंग। अब उसने एडवर्टाइज कर लिया तो उसको रिस्पांस आएगा प्रॉपर्टी के उस एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट उसको रिस्पांस आएगा। तो अब उसको क्या करना है, तीसरी उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो उसके विजिट्स कराएगा, वो प्रॉपर्टी शो करवाएगा। यानी कि जब उसके कॉन्टेक्ट कोई करेगा तो उसको ले जाके वो प्रॉपर्टी शो कराएगा और उस प्रॉपर्टी के सारे फीचर्स उससे डिस्कस करेगा, ताकि वो जो विजिटर है या वो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट रखने वाला बंदा है वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले और उसको ये प्रॉपर्टी पसंद आए। उस रियल एस्टेट एजेंट की यहाँ पे ये जिम्मेदारी है कि वो उस प्रॉपर्टी की तमाम जो इफ एंड बट्स हैं वो बताए। आमतौर पे तो हम खूबियां ही बताते हैं, लेकिन बहसियत मुसलमान हमें उसकी खामियां भी जरूर डिस्कस करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे ये होगा कि आपका क्लाइंट आपकी सौदा बेशक ना बिके, लेकिन जो आपका जो विजिटर होगा वो आपकी ईमानदारी से जरूर मुतासर होकर आप ये डील नहीं तो कोई दूसरी डील आपसे जरूर करेगा। चौथी जो जिम्मेदारी है वो निगोशिएटिंग ऑफर्स है। यानी कि अब अगर उस विजिटर ने आपकी जो प्रॉपर्टी देखी है उसको आपकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, तो अब उसने कोई ऑफर दिया है तो आप उसके साथ निगोशिएट करेंगे क्लाइंट के बिहाफ पे, क्योंकि आप क्लाइंट के एडवोकेट हैं तो आप उसके साथ निगोशिएट करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने आपको बताया होगा कि मैंने इसके ऊपर क्या कीमत डिमांड की है और किस चीज पे किस कीमत पे मैंने ये सेल करनी है। तो आप उससे निगोशिएट कर सकते हैं या फिर उसकी ऑफर डायरेक्ट सेलर को दे सकते हैं। इस जगह पे मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप बायर की तरफ से बायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रॉपर्टी आपका बायर देखने गया है, आप उसके साथ दिखाने लेके गए, उसकी वेरिफिकेशन भी आप करवाएं, ताकि आपका बायर जो है उसको आप एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके दें जो वेरीफाइड हो। इसके बाद जो 5वें नंबर पे जो जिम्मेदारी आती है वो आती है प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर पेपर वर्क। अब आपकी जो प्रॉपर्टी आपने विजिट भी करा दी, निगोशिएट भी हो गया, डील भी बन गई, अब उसके बाद आपने जो है उसके पेपर वर्क बनवाना है, उसके आपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाने। इसके लिए आपकी तमाम आपको जो है इन दोनों पार्टियों को रिप्रेजेंट करना है और इसके अंदर जो भी लीगल और मुल्की कवानीन के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपने उन सबको जो है वो पेपर वर्क को और कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करवाना। छठी जो जिम्मेदारी है वो प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड एडवाइस है। अब आपने इस एग्रीमेंट्स और पेपर्स और इस सारी ट्रांजैक्शन के दौरान अपने जो आपके जो सेलर या बायर जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको आपने लीगल या उसको जो भी शहरी कवानीन के मुताबिक जो भी एडवाइस रिक्वायर्ड है वो देनी है आपने,
कि किस तरीके से उसने प्रॉपर्टी की ये डील को मैच्योर करना है। फिर आखिर में मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। आपने ये डील होने के बाद भी इन लोगों से, जो बायर है या सेलर है, उनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं ताकि ये डील आपकी आखिरी डील ना हो। दोबारा भी ये जब ये काम करें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ये याद करें कि जी फलाने बंदे से हमने काम किया था और वो बंदा बहुत अच्छा है और उसी से हमने काम करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रियल्टर ऑनलाइन के थ्रू हमने ऐसा इमेज क्रिएट किया है कि लोग आज भी 3-3 महीने भी इंतजार करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसकी हम जो डील करेंगे वो इंशाल्लाह ताला रियल्टर ऑनलाइन से ही करेंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी है। आप भी अगर रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आप इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इन कवानीन पर अमल करते हुए आप भी ये इज्जत, ये शर्फ पा सकते हैं कि क्लाइंट्स आप पे भरोसा करें। क्योंकि क्लाइंट जब आपके पास होता है, क्लाइंट का भरोसा आपके पास होता है तो आप दुनिया की कोई भी चीज सेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज सेल करना आता है तो फिर आपको कोई इस दुनिया में हरा नहीं सकता। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया कि रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है और रियल एस्टेट एजेंट्स की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। आगे हम रियल एस्टेट से मुतालिक तमाम जितने भी अहम पॉइंट्स हैं उनको मजीद नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अगर आपके काम की ना हो तो किसी दूसरे भाई के काम आए। और ये एक सदका जारिया है, आप इसमें जरूर साथ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।